मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस भाई। ये कहानी रही अभी तक के वर्ल्ड कप की। मतलब 2006 का वर्ल्ड कप आप बोलोगे कि अच्छा था, 2010 का बोलोगे कि बहुत अच्छा था, 2014 का बोलोगे कि हाँ अपसेट से भरा था लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से एंड हुआ था। 2018 के वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां देखी थी, लेकिन 2022 का वर्ल्ड कप भाई जिस तरीके से चल रहा है ना, दिस विल गो डाउन एज द बेस्ट वर्ल्ड कप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। मुझे नहीं पता कौन कहानी लिख रहा है, किसने ये कहानी लिखी थी कि जर्मनी ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएगी 2 लगातार वर्ल्ड कप में। बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन अपने पूरे बेल्जियम के इस टेन्योर में एक ट्रॉफी नहीं जीतेगी, फाइनल तक नहीं खेलेगी। कैन यू इमेजिन? बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन जिससे इतनी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बेल्जियम वर नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप और वो पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए हैं, लिटरली कुछ नहीं कर पाए। कल भी वो उनको डू और डाई सिचुएशन में फेंका गया और वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लुकाकू हैड अ स्टिंकर ऑफ अ गेम भाई। लुकाकू इतनी बड़ी बड़ी बातें, 105 मिलियन का प्राइस टैग चेल्सी ने पे किया था, उसके बाद इंटरव्यू दे दिया, इंटर मिलान चला गया, वापस से वहां इंजर्ड रहा है, अभी तक इस वर्ल्ड कप में इंजर्ड होके आया। एंड लुक एट हिम। बट आप सिर्फ लुकाकू पे ब्लेम नहीं कर सकते इस डिफीट का। आपको यह समझना पड़ेगा कि लुकाकू के अलावा बाकी किस प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया। क्या ईडन हजार्ड ने परफॉर्म किया? क्या आपके यान वर्टोंगन या आपके एल्डरवायरल्ड ने परफॉर्म किया? क्या आपके केडीबी ने परफॉर्म किया? और मैनेजर के डिसीजंस कितने ज्यादा अतरंगी बेरंगी थे वो भी आपको देखने को मिल गया। अब लुकाकू इंजर्ड है, आपके पास डिविक ओरिगी बेंच पर बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। आप यूज कर रहे हो, आप किसको यूज कर रहे हो? आप यूज करो मिची बात्शुआई को। तो ये सारी गलतियां जो बेल्जियम की तरफ से हुई हैं, ड्रेसिंग रूम का ड्रामा, लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है गोल मूवी चल रही है वहां पे कि तू लड़कियों पे कम ध्यान दिया कर, नहीं तो तू गोलकीपिंग सही से किया कर। वहां बताओ थिबेट कोर्टुआ और केडीबी के बीच में हमें पता है उनकी पुरानी जो भी हरकतें हुई हैं वो, बट उसके बाद ये चीजें रिफ्लेक्ट जब होती हैं पिच के ऊपर, कम ऑन यार, ये टीम का गेम हैम्पर करती हैं। और ऐसा नहीं है कल बेल्जियम को चांसेस नहीं मिले, बेल्जियम को भरपूर चांसेस मिले, लेकिन बेल्जियम उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाई। बेल्जियम शुड हैव वॉन दिस गेम एंड वो क्वालिफाई कर जाते, लेकिन कितना आगे जा पाते? बात यह भी है कि अगर ये गेम जीत भी जाते तो कितना आगे जा पाते? मोरक्को ने सबको सरप्राइज किया है। अब अभी तक की वर्ल्ड कप में हमने 2002 के बाद से जो कहानियां देखी हैं, इट वाज ऑलवेज यूरोपियन टीम्स, यूरोपियन टीम्स, यूरोपियन टीम्स यही डोमिनेट करेंगी। कोई भी एशियन टीम हमें आगे जाती नहीं दिखी, कोई भी हमें ज्यादा अफ्रीकन नेशंस हमें आगे जाते नहीं दिखे। इस बार मोरक्को क्वालिफाई कर गई है, सेनेगल क्वालिफाई कर गई है। अगर कल कैमरून ने ब्राजील को हरा दिया तो कैमरून विल गो थ्रू, और यहां पर अगर आप कह सकते हो अगर घाना ने उरुग्वे को हरा दिया तो घाना विल गो थ्रू। तो भाई कहानी पूरी चेंज हो चुकी है। आपके इस वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट जो हमने प्रेडिक्ट की थी उससे एंटायरली डिफरेंट वेवलेंथ पे चल रही है। जापान ने स्पेन की कल भाई गोटी सुखा दी। एंड सोचो 1058 पास करने के बाद भी स्पेन उनके गोल को, उनके डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाई। एक गोल स्कोर किया और उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। 2 गोल, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे वो गोल नहीं था, जो बट गोल लाइन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। जब आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो एमएम में, बात एमएम में आती है। और 3 साल पहले यही केस मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल वाले ट्रॉफी वाले में केस में हुआ था, जब प्रीमियर लीग के लिए जब लिवरपूल ने 1 पॉइंट पीछे फिनिश किया था, तो वो जॉन स्टोन्स की वो क्लियरेंस थी या काइल वॉकर की वो क्लियरेंस थी जिसने उनको बचा लिया था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो मैटर करती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि टीम का हाइप चाहे कितना भी हो, अगर वो पिच पे परफॉर्म नहीं कर रही है तो सारा हाइप धरा का धरा रह जाता है। अब आप ये कहो कि बेल्जियम के स्क्वाड में आपने देखा कि ये लास्ट टाइम था जब आपने इन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देखा है। आई डोंट थिंक कि वो केडीबी को, लुकाकू इज द प्रोबेबल प्लेयर जो कि अगले वर्ल्ड कप में कंटिन्यू करेगा, ट्रोसार्ड करेगा, बट यान वर्टोंगन, एल्डरवायरल्ड, प्रोबेबली केडीबी भी, और आपके अगर मैं बात करूं एक्सेल वित्सेल और ये ईडन हजार्ड जैसे सारे प्लेयर्स ये वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे। ये शायद यूरोज में भी ना दिखें आपको अगले साल। तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है बेल्जियम के खेमे में। रॉबर्टो मार्टिनेज ऑलरेडी सैक झेल चुके हैं। अगला बेल्जियम का मैनेजर कौन होगा हमें नहीं पता। वहीं जर्मनी में भाई आपने देखा कोस्टारिका ने जब 2 गोल स्कोर कर दिए तो सिचुएशन पूरी उलट पुलट हो गई थी। आपको पता है कि एक मैच के दौरान, मतलब कल के मैच डे के दौरान कितने बार सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे हुई है। एक टाइम पर जब स्पेन ने गोल मार दिया था
तो स्पेन 7 पॉइंट पे बैठी हुई थी। फिर जब जापान ने इक्वलाइज कर दिया तो स्पेन के 5 पॉइंट हो गए थे, जापान के 4 पॉइंट हो गए थे। फिर और उस बीच में जर्मनी ने वहां गोल स्कोर कर दिया था, तो जर्मनी और जापान सेम पॉइंट पर थे। फिर उसके बाद जापान ने गोल स्कोर कर दिया, वो चले गए सीधे 6 पॉइंट के ऊपर, और आपकी स्पेन आ गई 4 पॉइंट के ऊपर। तो स्पेन और जर्मनी के बीच में टाई अप था। उसी बीच में वहां पर कोस्टा रिका ने गोल स्कोर करके इक्वलाइज कर दिया, और उसके कुछ ही मिनट बाद कोस्टा रिका ने सेकंड गोल स्कोर कर दिया और वो लीड में चले गए। तो कोस्टा रिका वो मैच जीतकर क्वालिफाई करने की पोजीशन पे थी, स्पेन और जर्मनी बाहर हो गए थे। भाई इतना कल दिमाग का ऐसी तैसी हुई है ना, लेकिन आई वॉज लविंग इट। वॉच अलॉन्ग पे जितने भी लोग हमारे साथ थे उनको पता है भाई कि कितना इंटेंस माहौल था, क्योंकि डिश आ नहीं रही थी। मैं तो अपने कंप्यूटर पे देख रहा था, मतलब सिस्टम पे देख रहा था, जियो सिनेमा पे। तो एक बार मैं 5 मिनट के लिए उस पे मैच पे शिफ्ट कर रहा हूँ, एक बार उस मैच पे शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक प्लेयर की तारीफ करनी पड़ेगी जर्मनी की टीम में, और वो है जमाल मुसियाला। इतने बड़े बड़े नामों के बीच में, जिस टीम में गोरेत्स्का हो, गुंडोगन हो, मुलर हो, साने हो, गनाब्री हो, किमिक हो, उस बीच में अगर आपका एक 19 साल का 20 साल का लड़का आकर आपको आउटशाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। एंड हांसी फ्लिक के लिए सबसे बड़ा लेट डाउन ये था कि मार्को रॉयस आपके वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद आप मारियो गोत्जे को नहीं देखते। एंड प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी सॉ मुलर इन अ जर्मन शर्ट। इसके बाद शायद हमें मुलर नहीं दिखेंगे। बैकलाइन की अगर मैं बात करूं तो रूडिगर हैड अ गुड वर्ल्ड कप कैंपेन। लेकिन अगर मैं निकोलस सूले की बात करूं, आई डोंट नो उनको इस आज के मैच में क्यों मौका दिया गया, स्लॉटरबैक को क्यों नहीं खिलाया गया, आई डोंट नो। और जर्मनी को 3 गेम लग गए ये समझने में कि किमिक उनका राइट बैक खेल सकता है। हांसी फ्लिक को ये जो आज डिसीजन आया था, ये स्पेन वाले गेम में याद नहीं आया। और दूसरी चीज ये है कि आपकी मिडफील्ड इतनी ज्यादा डेड लग रही थी, बॉल आपकी मूव नहीं कर रही थी। जब आपने चेंजेस किए उसके बाद आप गेम में थोड़ा वापस आए हो। गनाब्री ने पहली बार इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। ना ये परफॉर्मेंस हमें दिखी थी पहले गेम में अगेंस्ट जापान, ना ही हमें परफॉर्मेंस दिखी थी अगेंस्ट स्पेन इन द सेकंड गेम। और देयर इज अ रीजन, एंड जर्मनी डिजर्वेडली वेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि जो अर्जेंसी उन्होंने आखिरी के 20 मिनट में दिखाई है, अगर वो शुरू से दिखाते और अगर जीडी अपना इंप्रूव करते और अगर वो जापान के अगेंस्ट इतना लाइट नहीं लेते, जर्मनी ना वर वे टू ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास तो भाई इतने बड़े बड़े नामचीन प्लेयर्स हैं। इस मैनेजर ने बायर्न म्यूनिख के साथ सेक्सट्यूपल जीता था या ट्रेबल जीता था, आई डोंट नो क्या ट्रेबल तो जीता ही था। बट इस मैनेजर ने अगर इतना कुछ अचीव कर रखा है बायर्न म्यूनिख के साथ, तो हमसे तो करवा ही लेगा। और फिर बात आती है वहां पे किस प्लेयर ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मुलर ने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। काय हावर्ट्स ने इस मैच में आकर गेम पलटा है, वरना वो पिछले शुरुआत के 2 गेमों में बिल्कुल भी रन ऑफ फॉर्म में नहीं थे। आपका अगर मैं बात करूं साने की, तो साने को पहले गेम में दूसरे गेम में स्टार्ट नहीं मिल पाया क्योंकि ही वॉज इंजर्ड। आप जो स्क्वाड सिलेक्ट करके लेके गए हो उसमें आपको प्लेयर्स ये तो देखनी चाहिए कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। फ्रुलकर्क जो आपका स्पेन के अगेंस्ट इक्वलाइज करवाया, उसको आपको स्टार्ट देना चाहिए था। आपने एक भी मैच में उसको स्टार्ट नहीं दिया। तो डिसीजंस जो मैनेजर की तरफ से आए हैं वो गलत बैठे। लेकिन अगर मैं वहां बात करूं जापान की, भाई एशियन फुटबॉल के लिए कितनी बड़ी फीट है कि लास्ट वर्ल्ड कप में जब वो बेल्जियम से हारकर बाहर हुए थे, तब सबने कहा था यार दिस वाज अ हार्ट ब्रेक, नॉट जस्ट फॉर जापान बट ऑल्सो फॉर एशियंस एज वेल। बट कल के मैच में आपने स्पेन को, मैं ये नहीं कहूंगा आउट परफॉर्म किया है। 17% पोजीशन रखकर अगर आप किसी टीम को हरा रहे हो ना, तो आपके जज्बे को दाद देता हूं मैं। 1 गोल मतलब एक जब 2-1 की स्कोर लाइन होती है ना, तो इट्स नेवर अ इजी स्कोर लाइन टू डिफेंड, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 गोल का एडवांटेज है। और उस 1 गोल के एडवांटेज को बचाने के चक्कर में ना आप इतना ज्यादा कॉशियस हो जाते हो कि आप अपना पूरा ओवरऑल सेटअप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हो। बट जापान न्यू वेरी वेल हाउ टू डिफेंड एंड दे डिफेंडेड अमेजिंगली वेल। भाई उन्होंने पूरे मैच में स्पेन को गोल स्कोर करने के बाद, मौके जरूर मिले हाफ चांसेस, लेकिन इतना कुछ आउटशाइन नहीं किया स्पेन ने। बट पोजीशन रखने से कभी, देखो फुटबॉल का एक बेसिक हमेशा याद रखना कि ज्यादा पोजीशन रखने का मतलब ये नहीं होता यू वर द बेटर टीम। आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अगर आप वो कन्वर्ट कर रहे हो, देन यू आर द बेटर टीम। एंड बेल्जियम और जर्मनी का ये एलिमिनेशन हमें दिखाता है कि इतना अंडरमाइन अपने ग्रुप में छोटे नाम वाले देशों को, या फिर जिनके प्लेयर्स इतने वर्ल्ड क्लास स्टेटस वाले नहीं हैं, या जिनके प्लेयर्स बड़े बड़े क्लब में नहीं खेल रहे हैं, उनको कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आपने देखा मिनामिनो को यूज नहीं किया, आपने देखा टोमियासु को यूज नहीं किया गया इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स भाई। इफ यू वांट टू विन द ग्रुप, इफ यू वांट टू विन द कंपटीशन,
तो आपको अपना बेस्ट पॉसिबल लाइनअप पता होना चाहिए। जर्मनी को अपना बेस्ट पॉसिबल लाइनअप नहीं पता था, यहाँ पर बेल्जियम को अपना बेस्ट पॉसिबल लाइनअप नहीं पता था। जो यूनिटी, देयर वाज दिस मोमेंट जब कोस्टारिका ने गोल स्कोर किया तो जर्मन फैंस वर क्लैपिंग फॉर देम बिकॉज दे न्यू दे आर गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, सो व्हाई नॉट जस्ट एनकरेज द पीपल जो कि कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ठीक है, कोस्टारिका आर नॉट द बेटर टीम, कोस्टारिका एक एंटरटेनिंग टीम नहीं थी, लेकिन सोचो अगर ये कहानी ऐसे लिखी जाती कि जिस टीम ने पहले मैच में 7 गोल स्कोर किए वो टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है, और जिस टीम ने 7 गोल कंसीड किए वो उनसे आगे फिनिश कर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर रही है। अब एक तरीके से अगर मैं अपना, देखो मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, बट एक थ्योरी ये भी लग सकती है कि स्पेन ने ये जानबूझ के गेम हारा जिससे कि उनको एक इजी नेशन मिले। लेकिन अगर स्पेन ने ये सोचकर मैच हारा है ना कि उनको मोरक्को मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी एन इजी फिक्चर फॉर देम, नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला, क्योंकि मोरक्को जिस तरीके से खेली है ग्रुप स्टेज में, दे आर गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्पेन। एंड मैं ये बात बेल्जियम के अगेंस्ट मैच देख के नहीं कह रहा, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो क्रोएशिया हो चाहे वो बेल्जियम हो, तो ये आपको दिखा रहा है कि सामने वाली टीम लाइटली नहीं ले रही है। आप क्रोएशिया वाला गेम देखो उनका, मतलब आपको समझ में आएगा कि हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड दे आर। क्रोएशिया क्वालिफाई करके गई है, जापान और वर्सेस क्रोएशिया होगा। क्रोएशिया को मैंने मतलब रेट नहीं किया था इस वर्ल्ड कप में, आई थॉट कि आपकी बेल्जियम क्वालिफाई करके जाएगी उस ग्रुप से। और अब आप देखो कि जिन टीमों की हाइप थी, जैसे डेनमार्क की हाइप थी, डेनमार्क कंपटीशन से बाहर, आपकी बेल्जियम की मैंने हाइप नहीं की थी बट हाइप थी, वो कंपटीशन से बाहर, आपकी जर्मनी कितनी हाइप थी, वो कंपटीशन से बाहर, और जिन टीमों को हमने रेट नहीं किया था वो टीमें कंपटीशन में ही नहीं है, मतलब वो अब कंपटीशन में आगे जाने वाली हैं। तो भाई ये वर्ल्ड कप की जो स्टोरी लाइन अभी ग्रुप स्टेज में चल रही है ना, ये बहुत ही शानदार है, और आज के मैचेस भी बहुत अमेजिंग है। ब्राजील वर्सेस कैमरून होने वाला है। कैमरून अगर ब्राजील को हरा देती है और अपना जीडी इंप्रूव कर लेती है, कैमरून माइट क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ 16। और यहाँ पर ब्राजील तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, आप ये मान के चलो ब्राजील अगर ज्यादा गोल से नहीं हारेगी तो दे विल क्वालिफाई, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कहते हैं पोर्चुगल वर्सेस साउथ कोरिया, उस गेम पर सबकी निगाहें होंगी, खासकर घाना फैंस की होगी, क्योंकि अगर पोर्चुगल ये गेम जीतती है दे विल टॉप द ग्रुप विद 9 पॉइंट्स, और उसके बाद अगर घाना हरा देती उरुग्वे को तो घाना के हो जाएंगे 4 पॉइंट, और उस केस में दे विल गो आउट, मतलब दे विल क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। भाई दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, क्योंकि आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पर घाना को सिर्फ 1 पॉइंट की दरकार है, क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 पॉइंट हैं, वो साउथ कोरिया को हराकर 3 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। अगर वो उरुग्वे के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेंगे, इट वुड बी अमेजिंग रिजल्ट फॉर देम। पहले मैच में भी देवर गुड, उन्होंने 2 गोल मारी दिए थे, पोर्चुगल ने ऑलमोस्ट बॉटल कर दिया था। अगर वो डियोगो कोस्टा जो गलती अपनी बचा ले गए, अगर वो नहीं बचा पाते तो इट वुड हैव बीन अ 3-3 स्कोर लाइन देयर एज वेल। तो यहाँ पर अफ्रीकन नेशंस, एशियन नेशंस ने और साउथ अमेरिकन नेशंस ने ये दिखाया है कि भाई आप यूरोपियन फुटबॉल को ही अगर सबको समझ रहे हो, दैट इज नॉट द रियलिटी। हाँ, इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर इस पूरे बैच जो क्वालिफाई करके अभी गया है राउंड ऑफ 16 में, उसमें अगर मुझे एक टीम पॉइंट आउट करनी हो जिसके होने से मैं नाखुश हूं, देन दैट इज पोलैंड। पोलैंड ने ट्राई नहीं किया, पोलैंड वर लिटरली लेथर्जिक, एंड एक टीम अगर मैं किसी को रिप्लेस कर पाता तो वो पोलैंड ही होती, उसकी जगह मैं मैक्सिको को डालता। बाकी जितने भी रिजल्ट निकल कर आए ना भाई, डिजर्वेड विक्ट्रीज हैं सबके लिए, चाहे जापान की बात करो, चाहे मोरक्को की बात करो, चाहे क्रोएशिया की बात करो, चाहे आप अगर मैं उस ग्रुप से बात करूं ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो सारी टीमों ने अपना इनपुट दिया है। अर्जेंटीना मैच में, अर्जेंटीना के ग्रुप में देख लो कहानी कितनी वियर्ड थी। पहला मैच अर्जेंटीना हार गई, सब ने कहा अरे फेक हाइप है। उसके बाद अर्जेंटीना ने 2 गेम लगातार जीते, सबकी बोलती बंद। वहां पर सऊदी अरेबिया ने पहला मैच हराकर सबकी बोलती बंद कराने की कोशिश की, बट वो इतना ज्यादा उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया कि अगले 2 मैचों में उनकी खुद की बोलती बंद हो गई। वहां नेदरलैंड्स वर्सेस सेनेगल में नेदरलैंड्स जीती थी, सेनेगल हारी थी। उसके बाद जिस तरह का स्टार्ट मिला था इक्वाडोर को, सबको लग रहा था भाई इक्वाडोर ही क्वालिफाई करके जाएगी, बट सेनेगल केम बैक, उन्होंने 2 लगातार गेम्स जीते। एंड दिस शोज भाई कि आप कभी भी टूर्नामेंट के शुरुआत में किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। बट इतने सारे रिजल्ट में आपका फेवरेट मैच डे कौन सा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड गाइज वी आर वेरी क्लोज टू 40K, तो इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू 1MFC, काइंडली डू इट, ड्रॉप योर लाइक, ड्रॉप योर कमेंट, एंड इसी के साथ मिलते हैं शाम में वॉच अलोंग पर। बाय बाय, टेक केयर।